हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहिल रूपानी। और आज हम बात करेंगे पावर शेल के हवाले से। पावर शेल एक्चुअली विंडोज़ का एक टूल है जिसके अंदर हम अपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन बड़े आराम से कर सकते हैं। समटाइम हमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन करनी होती है जिसके लिए हमें रिपीटेटिव टास्क अप्लाई करने होते हैं, जो कि एक मैनुअल वे में अगर हम करें तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो पावर शेल के थ्रू हम वो सारे काम बहुत ईजिली कर पाते हैं। यहाँ पर आके हम लिखते हैं पावर शेल और यहाँ से हम यूज़ करते हैं पावर शेल आई एस ई। पावर शेल आई एस ई एक्चुअली जो है वो आपका इंटीग्रेटेड टूल है पावर शेल का, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। लाइक यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली कमांड्स का एक स्क्रीन पैनल खुल जाए जहाँ पर आपके पास पावर शेल के अंदर मौजूद तमाम कमांड की लिस्ट आपको मिल जाएगी, उसकी हेल्प मिल जाएगी, उसको कैसे इस्तेमाल करनी है। और ये आपका इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट है जहाँ पर आप पावर शेल की कुछ कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं। पावर शेल नॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड विंडोज़ की तरह विंडोज़ की कमांड की तरह का है, जिसमें हम क्लियर डायरेक्टरी रीनेम वगैरह का काम कर रहे होते हैं। उसमें हम सारी कमांड्स वही यूज़ कर सकते हैं जो कि हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं। सी डी लेट से मैं यहाँ पे वापस से जाता हूँ, सी डी यूज़र्स, सी डी राही, आगे बाहर निकलना है, सी डी डॉट डॉट सिंगल हम बाहर निकला है। अगर हमें एक साथ जाना है तो यूज़र्स बैकस्लैश राही कर दिया मैंने और ये हमारे पास आ गई। ISA का फ़ायदा आपको ये मिलता है कि ये आपको जो है वो इंटेलिजेंस भी प्रोवाइड कर रहा होता है और टैब जो ऑटो जो है वो आपके कमांड्स की फिलिंग भी कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी टाइपिंग थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो यहाँ पर हमने कुछ कमांड यूज़ करके देखी जो कि हम अपने CMD के अंदर भी यूज़ कर रहे थे, जिसमें डायरेक्टरी है, क्लियर है, CD की कमांड है, डायरेक्टरी रीनेम हो सकती है, मेक डायरेक्टरी। अगर मुझे इसके अंदर कोई डायरेक्टरी बनानी, लेट से मैं बाहर निकलता हूँ, मैं रूट पर आता हूँ, मैं यहाँ पर कोई चीज़ बनाना चाहता हूँ तो मेक dir की कमांड मैंने यूज़ किया, मैंने कहा ABC एंटर किया, डायरेक्टरी मेरे पास देखूंगा तो सी के अंदर मेरे पास जो है वो ABC की डायरेक्टरी बन गई है। अगर आपको डायरेक्टरी रिमूव करनी है तो आपके पास कमांड जो है यहाँ पर रिमूव डायरेक्टरी की है RD, और आप फोल्डर का नाम दे देते हैं, देन आप चेक करेंगे डायरेक्टरी में तो वो डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह के आप सारे काम जो है वो पावर शेल के अंदर भी कर सकते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि ये सारी चीज़ें अगर हम पावर शेल में CMD में कर सकते हैं तो पावर शेल में क्यों करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ऑटोमेट करना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रिपीटेटिव होती हैं, जो कि CMD के अंदर मैनुअल तरीके से करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेट से कम सम टाइम हमें ज़रूरत होती है कि हम जो है वो अपनी डायरेक्टरी में जाएं, हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास कितनी जो है वो वॉल्यूम्स है उनकी लिस्टिंग आ जाए, विच इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग वर्क। अगर आपके पास इस तरह के सिस्टम्स 10-15 सिस्टम मौजूद और आपको एक एक सिस्टम में जाके काम करना पड़े तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम यहाँ पर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सिंपल एक कमांड लिखते हैं, गेट डैश वॉल्यूम, एंटर करते हैं, वो आपको इस सिस्टम के अंदर मौजूद तमाम वॉल्यूम्स की लिस्ट प्रोवाइड कर देगा कि आपके पास इस वक्त कौन कौन से वॉल्यूम्स मौजूद हैं। लाइक सी मेरी जो है वो फिक्स ड्राइव है, हार्ड डिस्क। दैन डी की हम बात करें तो ये मेरी पोर्टेबल ड्राइव है जो कि मौजूद है, और यहाँ पे मुझे इसकी साइज रिमेनिंग और उसका साइज और जो है उसका स्टेटस भी मालूम पड़ा। ई मेरी CD ROM है जो कि इस वक्त ब्लैंक पड़ी हुई, तो वहाँ पर अननोन दिखा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि मुख्तलिफ सिस्टम से आपको उठानी होती है। अब आपको सिस्टम में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यहाँ से आप उस सिस्टम का एक्सेस लेकर पावर शेल के थ्रू ही डायरेक्ट कमांड यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको यहाँ पर यूज़र्स देखने हैं, दैन आपके पास यहाँ पर गेट की जो है वो कमांड है और यहाँ पर आपको जो है वो लोकल यूज़र्स मिल जाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पर सारे यूज़र्स की लिस्ट आ गई कि हमारे पास कौन कौन से यूज़र्स मिले हुए हैं यहाँ पर, और कौन से इनेबल्ड है कौन से डिसेबल्ड है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से आपको समटाइम कुछ ऐसे काम करने होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। लेट से अगर हम बात करें कि मेरे पास एक फोल्डर मौजूद है विच इज़, अगर हम बात करते हैं सी ड्राइव के अंदर, और इसके अंदर मेरे पास एक फोल्डर है पावर शेल वर्क्स का, जिसके अंदर मैं कुछ फाइल्स अभी बनाना चाह रहा हूँ TXT की, और उसको मैं रीनेम करना चाहता हूँ। लेट्स मैं यहाँ पर फाइल बनाता हूँ, मैंने कुछ फाइल्स बनाई TXT डॉट, उसको मैंने नाम दे दिया ABC डैश 01 और सॉरी ABC 01 डैश, एंड देन फिर मैंने कुछ वैल्यूज और कुछ नंबर्स प्रोवाइड कर दिए। इसी तरह से एक और फाइल मैंने बनाई, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैंने फाइल को पेस्ट कर दिया और सेकंड फाइल मेरे पास आ गई है, इसको मैं रीनेम करता हूँ फिलहाल यहाँ पर, इसका नाम मैंने ट्रू कर दिया और इसके आगे भी कुछ फाइल्स के नाम लिखे हुए। इसी तरह से बहुत सारी फाइल्स आपके पास हो सकती हैं जो कि 01 02 और कॉपी वगैरह करके जा रही है। और अब प्रॉब्लम ये है कि आपको इसके जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं वो आपको रिमूव करने हैं ताकि आपका काम
आसानी से हो सके। इस वक्त मैंने यहाँ पर क्योंकि कॉपी की है तो मैं नाम दे रहा हूँ, अदरवाइज ये सिस्टम से आपके नाम आ रहे होते। अगर आप मैं बात करूँ कि इस तरह के आपके पास 1000 फाइल्स मौजूद हों और आपको सबको रीनेम करना है, उसके शुरू के 5 कैरेक्टर्स फाइल के नाम रखने, बाकी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। लाइक इस फाइल का नाम हो जाए ABC01, इसका नाम हो जाए ABC02, इसका नाम हो जाए ABC03, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर और बहुत सारी फाइलें भी हो सकती हैं, विच इज़ जो है वो आपकी बिटमैप इमेज हो सकती है। इसके अंदर आपके पास जो है वो कोई विन आर्काइव की फाइल हो सकती है। हम चाहते हैं कि इसको ना करें, सिर्फ और सिर्फ एबीसी टेक्स्ट वगैरह को कर सकें। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक पैटर्न बना हुआ है कि शुरू के 5 कैरेक्टर्स हमें फाइल का नाम रखना है, बाकी को हमें करना है रिप्लेस। और अगर हम ये मैनुअली करने जाएंगे तो नॉर्मली 10-15 फाइलों के अंदर ही हमारे पास जो है वो करीबन 5-7 मिनट 10 मिनट आराम से निकल जाएंगे अगर हम मैनुअली काम कर रहे हैं। और अगर अब ये ज्यूम करें कि ये आपके पास हज़ारों के करीब फाइल्स मौजूद हैं, तो आप क्या करेंगे, विच इज़ वेरी टफ जॉब। तो इस काम के लिए हमारे पास पावर शेल के अंदर बहुत खूबसूरत चीज़ है, कमांड्स रिनेम की और गेट चाइल्ड आइटम्स की। गेट चाइल्ड आइटम्स क्या करता है कि आपको, आप जिस फोल्डर में मौजूद हैं इस वक्त, लाइक मैं इस वक्त सी ड्राइव के अंदर मौजूद हूँ, उस फोल्डर के अंदर जितनी फाइल्स और फोल्डर्स है वो दिखा देता है। लेट्स जिस तरह से डायरेक्टरी करता है। सबसे पहले हम अपना आते हैं फोल्डर के अंदर जो कि है पावर शेल और रेजेक्स के नाम से। क्योंकि ये नाम मल्टीपल वर्ड्स में है तो इसको हमने सिंगल कोट्स या इन्वर्टेड कॉमास या डबल कोट्स के अंदर देंगे ताकि हम उस फोल्डर के अंदर आए। सेम कमांड को वापस चला के देखते हैं गेट चाइल्ड आइटम को, तो उस फोल्डर के अंदर सारी फाइलें वो हमें दिखा रहा है, बट इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स मौजूद हैं। अच्छा, डिफरेंस क्या डायरेक्टरी और उसका, कि डायरेक्टरी के नाम में हम फाइल्स और फोल्डर्स को देखने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, बट अगर इसी डेटा को जो हम गेट चाइल्ड आइटम से या डायरेक्टरी से उठा रहे हैं, किसी दूसरी कमांड को जो है वो पास ऑन करना तो मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, गेट चाइल्ड आइटम को यूज़ करते हैं, देन फिर हम जो है वो एक्सटेंशन दे देते हैं, तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ उस फाइल का फिल्टर करके ला के देगा। अगर आपके पास इसके अंदर फोल्डर्स मौजूद हैं और उस फोल्डर के अंदर भी आपके पास कुछ फाइल्स मौजूद है, लेट्स से इन फाइल्स को हम कॉपी करते हैं, एक और फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं सब फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर हम डाल देते हैं फाइल्स को। सॉरी, तो हमारे पास अब ये फोल्डर में आ गई फाइल्स। अच्छा, इसी के अंदर अगर हम यहाँ पर माइनस रिकर्स कर दें तो वो क्या करेगा कि पहले मेन फोल्डर में और फिर उसके बाद उसके सब फोल्डर में जाकर जो है वो आपको डेटा दिखा देगा। लाइक पावर शेल के सब फोल्डर का डेटा भी आपको दिख रहा है और मेन फोल्डर का डेटा भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये काम हमने किया यहाँ तक कि हमने गेट चाइल्ड आइटम रिकर्स कर दिया। देन फिर ये डेटा हमें पास आउट करना है दूसरी कमांड्स में, जो कि होगी हमारी रीनेम की कमांड। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पाइप का साइन लगा रहे हैं। पाइप के साइन से फायदा आपको ये होगा कि गेट चाइल्ड आइटम ने जो डेटा प्रोवाइड किया वो चला जाएगा रीनेम की कमांड के अंदर। अच्छा, इधर हमारे पास रीनेम की कमांड है तो हम यहाँ पे लिखते हैं रीनेम पाइप साइन के बाद, ठीक है, रीनेम डैश आइटम। रीनेम आइटम मीन्स कि आपको जो भी डेटा आ रहा है उसको रीनेम करना है। देन हमने कहा न्यू नेम, और न्यू नेम से पहले हमने डाल दिया यहाँ पर हाइफन का साइन। हाइफन का साइन एक्चुअली वो प्रॉपर्टीज के लिए यूज किया जा रहा होता है कि रीनेम आइटम के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी न्यू नेम की वापस को यूज करेंगे। और न्यू नेम के अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर देनी है 4 चीजें। सबसे पहले हम देंगे यहाँ पर $_.name, ये इसका पैरामीटर है कि नाम चेंज होगा, जो आपके पास डेटा आ रहा है उसका नाम आपको करना है। और प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, डैश रिप्लेस की, कि आपको रिप्लेस करना है उस नाम को। इसके बाद सिंगल कोड के अंदर हम पैटर्न बताएंगे कि हमारे पास पैटर्न क्या है। हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो पैटर्न बन के आएगा वो है हाइफन के बाद का, कि हमें जो है वो फाइल का नाम हाइफन के बाद वाले जितने भी कैरेक्टर्स उनको रिमूव करना है और हाइफन से पहले वाले कैरेक्टर्स को रखना है। तो यहाँ पर हम आगे क्या कहते हैं, इसको हाइफन साइन देन डॉट प्लस। ये क्या करेगा कि हाइफन को ढूंढो, इसके बाद डॉट। डॉट मीन्स सिंगल कैरेक्टर इन रेजेक्स, और प्लस तो वो सिंगल कैरेक्टर जितनी मरतबा भी आ रहे हो, यानी हाइफन और उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हो उन सबको रिप्लेस करना है। और रिप्लेस के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉमा, और रिप्लेस के हम यहाँ पे दे देते हैं .txt के हाइफन, और उसके बाद जितने भी कैरेक्टर्स हैं चाहे वो अल्फाबेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो या कोई भी हो, उन सबको रिप्लेस कर दो किसके साथ, .txt के साथ। एंड जस्ट हमने यहाँ पर एंटर साइन प्रेस किया, उसने ये सारा काम हमें कर दिया। अब अगर हम अपने फोल्डर में आके देखें, ओह ग्रेट, यहाँ पर भी हमारी फाइलों का नाम ABC नंबरिंग के साथ हो चुका है। और सब फोल्डर में जाके देखें तो वहाँ पर भी ये काम हमारे पास बहुत आसानी से हो चुका है। तो यहाँ पर हमने कमांड जो यूज़ की है वो है गेट चाइल्ड आइटम
recurse static.txt के चाइल्ड आइटम की कमांड के थ्रू आप तमाम सब फोल्डर्स के अंदर टेक्स्ट की जितनी फाइल्स है उनको लेकर आए, उनके नाम लेकर आए, एंड देन उनको हम रीनेम करेंगे नए नाम के साथ। और पैटर्न हमने डिफाइन कर दिया कि हाइफन के बाद जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हाइफन और उसके बाद जितने भी कैरेक्टर हैं, उन सबको रिप्लेस कर दो आप .txt के साथ। तो यहाँ पर आपकी 1000 फाइल्स हो वो इस पैटर्न की बेस पर रिमूव हो जाए। अच्छा, यहाँ पर आपके पास इश्यूज आ सकते हैं। इश्यूज क्या आ सकते हैं? लेट्स से मैं यहाँ पर ही आता हूँ और यहाँ पर मैंने 01 हाइफन के बाद कुछ कैरेक्टर्स दे दिए, ठीक है। यहां पर भी मैंने 01 दे दिया, बट हाइफन के बाद चेंज है। अब प्रॉब्लम ये आएगा कि जैसे अब यहां पर करेंगे तो आपका हो जाएगा प्रोग्राम ब्रेक। क्यों? क्योंकि जब रीनेम करते हैं तो सेम नाम की आपकी फाइल नहीं होनी चाहिए, और क्योंकि शुरू के 5 कैरेक्टर्स को रख रहा है तो शुरू के 5 कैरेक्टर्स आपके जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सेम नहीं होनी चाहिए। अगर वो सेम हो गए तो आपकी फाइल रीनेम नहीं हो सकती। अगर मैं इसको चलाकर देखूं, एंटर करूंगा, मेरे पास फौरन ही वो चीज़ ब्रेक हो गई। वो कह रहा है कि आपने जो करने की कोशिश की है वो पहले ही नाम मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो पैटर्न आप दे रहे हो उससे पहले की जो वर्किंग है वो चीज़ ब्रेक कर देगी। आपकी पहली वाली फाइल हो गई बट सेकंड वाली फाइल ब्रेक कर गई, सेकंड वाली फाइल नहीं हो पाई। इसको भी आप चेक कर सकते हैं एरर्स के साथ, जो कि इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि किस तरह से हम जो है वो एरर्स को रोक सकते हैं, किस तरह से एरर्स को कैच कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट किस तरह से हम काम कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो तक गुड बाय, वी विल सी यू सून। थैंक यू।